इससे पहले हम गूगल पर जब भी कुछ टाइप करते थे, चाहे कोई इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए या किसी बिजनेस को हम ढूंढ रहे हैं, तो हमें एक लिस्ट ऑफ लिंक्स मिलते थे। कुछ उसमें से प्रमोटेड होते थे, कुछ ऑर्गेनिक होते थे। लेकिन आज जब हम गूगल पर कुछ भी सर्च कर रहे हैं, मोस्टली केसेस में हमें एक एआई जनरेटेड आंसर मिल रहा है। और ये है गूगल का नया फीचर जिसे हम कहते हैं SGE यानी सर्च जनरेटिव एक्सपीरियंस। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इस SGE यानी सर्च जनरेटिव एक्सपीरियंस की। हेलो एवरीवन, आई एम हरमीत एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन WS Cube Tech यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये SGE वो है क्या। तो SGE यानी सर्च जनरेटिव एक्सपीरियंस गूगल का एक ऐसा फीचर है जिसमें गूगल जनरेटिव एआई को यूज करके काफी इंटरेक्टिव रिजल्ट्स अपने यूजर तक पहुंचा रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अब गूगल ने नोटिस किया कि जब चैट जीपीटी आया, डीप सीक जैसे अभी आया, तो लोगों का जो गूगल पर सर्च करने का मोटिव था, गूगल से इंफॉर्मेशन लेना, ठीक है, गूगल से कुछ क्वेश्चन करना, तो वो चीज अब फुलफिल हो रही थी चैट जीपीटी, डीप सीक यहाँ से। ठीक है, मतलब लोगों को यहाँ पर बेटर रिजल्ट्स मिल रहे थे। जहाँ गूगल सिर्फ लिंक्स प्रोवाइड करा रहा था, वहाँ चैट जीपीटी हमें एक डिटेल आंसर दे रहा था। उसी के साथ साथ हम फॉलो अप क्वेश्चन पूछ पा रहे थे और जैसे हम चाहे अपने आंसर को मॉडिफाई करवा पा रहे थे। ठीक है, लेकिन ये गूगल पर अवेलेबल नहीं था ये फीचर, तो इसीलिए गूगल ने SGE लॉन्च किया। ठीक है, और इसके लिए गूगल का जो सर्च लैब्स है उसमें भी आप जाके इसको अलग से यूज कर सकते हो। तो अब मेन मोटिव यही है कि लोग जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनके अच्छे आंसर्स देना बाय यूजिंग डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज। उसी के साथ साथ में जो टॉपिक है, जो भी टॉपिक पूछा गया है गूगल पर या यूजर जो भी क्वेरी कर रहा है उस पर एकदम डिटेल ओवरव्यू देना। उसी के साथ साथ जो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है उसको पॉइंटर्स में समराइज करना और उसी के साथ साथ इंस्ट्रक्शन टाइप जो इन्फॉर्मेशन है वो भी प्रोवाइड कराना, यानी कब क्या करना है, स्टेप वाइज जो आंसर है वो भी प्रोवाइड कराना। अब ये गूगल पहले भी कर रहा था, जैसे हम रिच स्निपेट बोल रहे थे, ठीक है, लेकिन अब ये उसी का ही एक एडवांस्ड वर्जन है, आप समझ सकते हो। अब अगर आपको ये फीचर यूज करना है SGE, तो पहले इसको आपको टर्न ऑन करना पड़ेगा गूगल पर जाकर। अब ये कैसे करेंगे ये देखते हैं। ओके, सो बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो, आई वांट टू इंट्रोड्यूस यू टू द डिजिटल मार्केटिंग मेंटरशिप प्रोग्राम बाय WS Cube Tech। 20 वीक्स के इस प्रोग्राम में आपको मिलते हैं 5 माइलस्टोन जिसमें आप लाइव प्रैक्टिकली सीखते हैं बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स और काम करते हैं 20 से भी ज्यादा रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स पर। इस प्रोग्राम में सबसे पहला माइलस्टोन है डिजिटल मार्केटिंग फंडामेंटल्स एंड वेबसाइट क्रिएशन का। यहाँ पर आपको WS Cube Tech प्रोवाइड करेगा डोमेन एंड होस्टिंग और उस पर बनाएंगे आप एक वेबसाइट। साथ ही आप डिजिटल मार्केटिंग के सारे बेसिक, सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे, वो भी आज के अकॉर्डिंग यानी इस साल के अकॉर्डिंग। सेकेंड माइलस्टोन में आप सीखते हैं डिटेल बेसिक टू एडवांस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एंड यस, इसमें AI बेस्ड SEO भी इंक्लूडेड है। SEO के साथ साथ हम बात करते हैं कंटेंट मार्केटिंग की और इस माइलस्टोन में भी आप काम करेंगे रियल प्रोजेक्ट्स पर। थर्ड माइलस्टोन में आपको सिखाया जाएगा सोशल मीडिया एंड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, कैसे सोशल मीडिया को, इन्फ्लुएंसर्स को अपने बिजनेस का पावर बना के और अपने ब्रांड की ग्रोथ कराई जाए, ये आपको रियल प्रोजेक्ट्स पर सिखाया जाता है। फोर्थ माइलस्टोन में हम बात करते हैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग की, जिसमें गूगल एड्स, मेटा एड्स, लिंक्डइन एड्स, ट्विटर एड्स, कोरा एड्स के साथ साथ आपको जो जितने भी परफॉर्मेंस मार्केटिंग के एलिमेंट्स हैं वो सिखाए जाते हैं ऑन रियल एड्स। फिफ्थ माइलस्टोन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज मार्केटिंग ऑटोमेशन एंड AI। इसमें हम बात करते हैं AI की और कैसे आप AI को यूज करके अपने डिजिटल मार्केटिंग को ग्रो कर सकते हैं। इन सब की ये पांचों माइलस्टोन 20 वीक्स में आप कवर करते हैं। अगेन लाइव प्रैक्टिकली आप सीखते हैं बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स और काम करते हैं रियल प्रोजेक्ट्स पर। एंड नॉट जस्ट दिस, इन पर्टिकुलर माइलस्टोन्स के बाद में, इस प्रोग्राम के बाद में आपको मिलता है एक लास्ट माइल प्रेप, जिसके अंदर आप रिज्यूमे बिल्डिंग, लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन, प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन, पोर्टफोलियो क्रिएशन, इंटरव्यू प्रिपरेशन, मॉक्स, उसी के साथ साथ फीडबैक आपको दिए जाते हैं जिससे कि आप एक जॉब के लिए प्रिपेयर होते हैं। 5 मंथ के इस प्रोग्राम में 4 डेज अ वीक आपके सेशन रहते हैं। टाइमिंग जो कि परफेक्ट है सभी कॉर्पोरेट वर्कर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, एज वेल एज होम मेकर्स के लिए, दैट इज 9:30 to 11 PM।
4 डेज अ वीक 1.5 आवर की ये क्लास सेशन आपको मिलता है, और इन केस आपने अगर कोई सेशन मिस किया तो आपको मिलती है उसकी रिकॉर्डिंग। और जब आप ये प्रोग्राम फिनिश करते हैं, आपके स्किल्स, आपके जो आपने प्रोजेक्ट्स किए हैं उनको शो करने के लिए वी प्रोवाइड यू एक्सेस टू आवर पोर्टफोलियो वेबसाइट, जहां पर आप अपना पोर्टफोलियो खुद का बना सकते हैं, अपने जितनी भी अचीवमेंट्स हैं वहां शेयर कर सकते हैं, और शेयर कर सकते हैं रिक्रूटर्स के साथ में। सो डिजिटल मार्केटिंग मेंटरशिप प्रोग्राम में आप सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग सीखते नहीं हो, बल्कि आप प्रैक्टिकली प्रोजेक्ट्स पर काम करते हो। उसी के साथ में आपको हम तैयार करते हैं डिजिटल मार्केटिंग में करियर बनाने के लिए। सो इफ यू वांट टू जॉइन दिस प्रोग्राम, you can check the link in the description for more details, or you can call on these number. So the first few seats we are offering 20,000 rupees discount. So hurry up because limited seats are available. So चलिए अब चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। तो ये देख सकते हो आप, इस तरह से हमारा ये गूगल यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब आपको यहाँ पर ये जो सर्च लैब का एक आइकन बना आ रहा होगा, एक लैब जैसा आइकन एक इस तरह से बना होगा, इस पर आपको क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करके यहाँ पर आपको इसको टर्न ऑन करना है, ठीक है। तो हमने इसको टर्न ऑन कर दिया, ठीक है। स्टार्ट सर्चिंग, ठीक है, दैट्स इट। अब जब आप गूगल पर कुछ भी सर्च करोगे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज एसईओ, ठीक है, तो अब ये आपको इस तरह से सर्च लैब्स, जिसको AI ओवरव्यू, अब इसका नाम चेंज हो गया है, यस, ये जो SGE है इसको AI ओवरव्यू भी बोलते हैं। तो दोनों नाम में आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये दोनों सेम ही चीज है। पहले SGE बोलते थे, अब AI ओवरव्यू बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डिटेल में आंसर आपको मिल गया। अब ऐसा नहीं आपको लिंक्स नहीं मिल रहे, लिंक्स भी मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको डिटेल में आंसर मिल गया है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो। तो अब आपको अलग से कोई टूल यूज करने की जरूरत नहीं है, आपको गूगल के फीचर यूज करने, गूगल के करो, आपको SGE यानी AI ओवरव्यू यूज करना है, वो भी कर सकते हैं। अब ये SGE यानी AI ओवरव्यू काम कैसे करता है, तो ये बिल्कुल जैसे जनरेटिव AI काम करता है, बिल्कुल उसी तरह से ये काम करता है, ठीक है। अब जनरेटिव AI होता क्या है, तो बड़ा शॉर्ट में समझते हैं। तो जनरेटिव AI वो AI टूल्स या वो AI एल्गोरिदम या मॉडल्स होते हैं जो कि आपको किसी भी तरह का कंटेंट जनरेट करने में हेल्प करते हैं। ये बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रही हूँ। जो डेटा साइंटिस्ट हैं या जो भी टेक पीपल हैं वो प्लीज कॉन्ट्राडिक्ट मत करना है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझा रही हूँ। तो जनरेटिव AI वो मॉडल्स या वो एल्गोरिदम्स या वो टूल AI वाला जो कि आपको कोई भी कंटेंट जनरेट करने में हेल्प कर रहा है, चाहे वो रिटन कंटेंट हो यानी ब्लॉग्स, आंसर्स, क्वेरीज के आंसर्स, या ना इंफॉर्मेशन, या फिर वो कोई इमेज हो, म्यूजिक हो, ऑडियो हो, वीडियो हो, तो वो जनरेटिव AI में आ जाएगा। अब ये जनरेटिव AI काम कैसे करता है, तो जनरेटिव AI जो LLMs होते हैं यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं, उनको ट्रेन किया जाता है बहुत बड़े डेटा सेट से। तो ये जनरेटिव AI वो अपने बैकएंड में यूज करते हैं, और उस डेटा को यूज करके आपको जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है, चाहे उसका आंसर हो गया या आपने जो भी प्रॉम्प्ट डाला उसके अकॉर्डिंग आपको कंटेंट जनरेट करके देते हैं, ठीक है। सो दिस इज व्हाट जनरेटिव AI इज। तो अब जो भी, जैसे मैंने बताया, जनरेट AI जो भी मॉडल है वो किसी ना किसी LLM पे काम करता है। तो अब जो गूगल का जो LLM है वो उसका नाम है पाथवेज लैंग्वेज मॉडल 2, ठीक है। पहले वर्जन 1 था, अभी 2 है, पाथवेज लैंग्वेज मॉडल 2, ठीक है, जिसको गूगल ने ट्रेन किया है, और गूगल उस डेटा को यूज करके और जो ये SGE है या AI ओवरव्यू है इस पर काम कर रहा है। अब एक क्विक क्वेश्चन आपके लिए, आपको बताना है कि जो चैट GPT आप यूज करते हो उसका LLM का क्या नाम है, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये, ठीक है, कि चैट GPT के LLM का क्या नाम है। अब यहाँ पर बात करते हैं ये जो SGE गूगल लेकर आया है इसके बेनिफिट्स क्या है। तो देखो बेनिफिट्स ये है कि आपको जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं, जो डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं, उनका काफी सिंप्लीफाई ओवरव्यू मिलेगा। तो जब भी आप गूगल से कुछ पूछते हो तो आपको वेबसाइट्स के लिंक दे देता है, तो उन वेबसाइट पर आप जाते हो, फिर दूसरी वेबसाइट पर जाते हो, फिर दूसरे वेब पेज पर जाते हो। ऐसे आपको जो डिजायरेबल आपका कंटेंट है, हो सकता है वो आपको एक पेज पर ना मिले, दूसरे आपको मल्टीपल पेजेस को एक्सप्लोर करना हो, जो कि हम सालों से कर रहे हैं। लेकिन AI ओवरव्यू आपको एक कॉम्प्लेक्स आंसर को भी सिंप्लीफाई तरीके से आपको एक्सप्लेन कर देता है। तो ये आपको एक बेनिफिट है एज अ यूजर। उसी के साथ ही कॉन्वर्जेशनल रिजल्ट आपको दे रहा है AI ओवरव्यू, यानी जो भी आप पूछ रहे हो उसको एक कॉन्वर्जेशन की तरह आंसर कर रहा है। आप फॉलो अप क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, तो ये आपको एज अ यूजर बेनिफिट है। लेकिन अब इसकी प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो वेबसाइट ओनर्स को ही है। क्या वेबसाइट ओनर है कि यहाँ पर एक चीज जो कि अभी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई है, दैट इज जीरो क्लिक सर्चेस। यानी लोग हमारे वेबसाइट बिजनेस रिलेटेड कीवर्ड गूगल पर टाइप कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, लेकिन उनको
इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है लेकिन वो हमारी वेबसाइट पर नहीं आ रहे हैं, तो मुझे कोई क्लिक नहीं मिल रहा, मुझे मेरी वेबसाइट पर कोई ट्रैफिक नहीं मिल रहा, बट मेरी जो इन्फॉर्मेशन है, मेरा जो कंटेंट है, वो यूज करके गूगल उनको आंसर दे रहा है। तो ये तो अनफेयर हो गया बड़ा। तो ये बड़ा एक सबसे बड़ा कह सकते हो आप मेजर डिसएडवांटेज है जो कि वेबसाइट ओनर को हो रहा है। आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक नहीं आ रहा है, ट्रैफिक नहीं आ रहा तो आपकी कन्वर्जन नहीं हो रहा है। पहले हम अच्छा कंटेंट लिखते इसलिए थे जिससे कि हम अपने कमर्शियल जो बिजनेस है उसको प्रमोट कर पाए। यानी हम कुछ जैसे मान लो अगर मुझे फर्नीचर सेल करना है तो मैं फर्नीचर से रिलेटेड ढेर सारी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन डालती थी, ब्लॉग्स, आर्टिकल्स, कुछ यूजेस, हाउ टू क्लीन योर फर्नीचर, हाउ टू परचेज राइट फर्नीचर। तो बहुत सारे इन्फॉर्मेशनल कंटेंट मैं ऑडियंस को देती थी जिससे कि वहां से वो मैं कॉल टू एक्शन यूज करके और अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रमोट कर पाऊँ। लेकिन अभी तो वो चीज रही नहीं, क्यों? क्योंकि यूजर आ ही नहीं रहा है लेकिन मेरी इन्फॉर्मेशन यूज हो रही है। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। तो इसके लिए कुछ चीजें जो हैं आप यूज कर सकते हो, आप अपना एसईओ स्टाइल में कर सकते हो, सो दैट आपको ये जो एआई ओवरव्यू है या ये जो एसजीई है इसका बेस्ट बेनिफिट मिल सके और आपके पास ट्रैफिक आए। तो ये समझते हैं कि एसईओ में आप कैसे एआई ओवरव्यू या एसजीई को यूज करोगे। तो सबसे पहली चीज, और वो जो हम इससे पहले भी डिस्कस कर रहे थे, कि यू हैव टू क्रिएट हाई क्वालिटी ऑथोरिटेटिव कंटेंट, यानी वो कंटेंट जिसके अंदर डबल ईच यानी एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, अथॉरिटिवनेस एंड ट्रस्टवर्दीनेस, ये 4 चीजें एडेड हो। ठीक है, आपको सिर्फ एआई, क्योंकि एआई से आपको फाइट करना है तो आप एआई रिटन कंटेंट सिर्फ नहीं चला सकते। आपको वो कंटेंट जिसमें आपका एक्सपीरियंस दिखे, आपकी अथॉरिटी दिखे, एक कुछ ऐसी चीज जो कि इंटरनेट पर हो सकता है अवेलेबल ही ना हो, कुछ डेटा बेस्ड कंटेंट। तो ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन हाई क्वालिटी कंटेंट आपको अपलोड करते रहना है। ये नहीं सोचना है कि चलो हमें 0 क्लिक सर्चेस मिल रहे हैं तो हम नई कंटेंट डालें, नहीं, कंटेंट आपको हाई क्वालिटी अपलोड करते रहना है जिसके अंदर आप अपना कुछ पर्सनल टच ऐड कर रहे हो। ठीक है, उसी के साथ साथ में यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी वेबसाइट पर जो आप कीवर्ड्स यूज कर रहे हो वो कमर्शियल, ट्रांजैक्शन, ये कीवर्ड्स के साथ साथ में आप लॉन्ग टेल कॉन्वर्जेशनल कीवर्ड्स डालो। तो जब आपने कीवर्ड्स अपनी वेबसाइट में ऐड कर दिए हैं तो मेक श्योर करें वो कॉन्वर्जेशनल हो। कॉन्वर्जेशनल मतलब एक कॉन्वर्जेशन की तरह, जिससे कि एआई आपको एज अ सोर्स यूज करके और जो एआई ओवरव्यू कंटेंट है वो जनरेट कर पाए। अब एक चीज आप हमेशा नोटिस कीजिएगा कि जब भी आप गूगल पर कुछ पूछ रहे हो और गूगल आपको एआई ओवरव्यू दे रहा है यानी एसजीई वाला कंटेंट दे रहा है, तो वहां पर वो ना लिंक्स भी प्रोवाइड करता है। वहां पर आपको ये भी वो प्रोवाइड करता है कि ये जो पॉइंटर है या ये जो इन्फॉर्मेशन है ये मैंने कहाँ से ली है। तो एटलीस्ट हम मेक श्योर कर सकते हैं कि वो जो सोर्स है वहां पर हमारा लिंक यूज हो। और वो कब यूज होगा? जब आपका कंटेंट कॉन्वर्सेशनल है, हाई अथॉरिटी वाला है, हाई क्वालिटी कंटेंट है, तभी आपको एज अ सोर्स एआई ओवरव्यू यूज करेगा। ठीक है, उसी के साथ साथ नेचुरल लैंग्वेज आपको यूज करनी है अपने कंटेंट में। इंस्टेड ऑफ अ मशीन लाइक लैंग्वेज आपको एक नेचुरल ह्यूमन लैंग्वेज में अपना कंटेंट लिखना है, ये आपको ट्राई करना है। उसी के साथ साथ में जो स्ट्रक्चर्ड डेटा है, जो स्कीमा है आपका, वो जरूर आपको अप्लाई करना है। बाय द वे, ये स्कीमा कैसे लगाते हैं, स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है, ये डिटेल में सीखना चाहते हो तो यू नो व्हाट टू डू, fill the form in the description. So structured data schema आपको हर अपने कंटेंट के हिसाब से लगाना है, क्योंकि schema कहीं ना कहीं AI जो ये जो LLM जो ये ट्रेन होते हैं इसमें schema एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे आपका कंटेंट अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो AI के जो ये मॉडल ट्रेनर्स हैं इनके लिए बहुत डाइजेस्टेबल बन जाता है, तो इसीलिए schemas आपको प्रॉपरली अपनी वेबसाइट में अप्लाई करने हैं। उसी के साथ साथ जितना हो सके FAQs अपने वेबसाइट में ऐड करें, चाहे एक अलग पेज बना सकते हैं FAQ का, या हर एक पेज में आप कुछ 5-10 FAQs डाल सकते हो जो कि ये जो AI ओवरव्यू है उसमें आपको दिखाने में हेल्प करेगा। सो ये था SGE या AI ओवरव्यू। इफ यू वांट टू नो मोर या और इस पर आप वीडियोस चाहते हैं तो आप कमेंट में बताइए हमें, और जो आपसे क्वेश्चन पूछा है इन बिटवीन द वीडियो उसका आंसर जरूर कीजिएगा। So I hope this video was useful for you. I'll see you guys in next video. तब तक keep learning.